हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि हाई कोर्ट ने फिर से 50% से अधिक आरक्षण पर भर्ती करने से किया है इनकार। साथ में राज्यपाल ने आरक्षण पर क्या बयान जारी किया है, इसके साथ साथ 50% आरक्षण पर 32 पदों पर फिर से कोर्ट में भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। और इसके साथ साथ कल जो है एसीएफ की सुनवाई हुई और उसके बाद बेरोजगार अभ्यर्थियों में उम्मीद की किरण जागी है। और इसके साथ साथ सवाल बहुत सारे कि पुलिस जो भर्ती है मुख्य परीक्षा उस पर, तो हम उस पर पूरी जानकारी देंगे। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण, कल जो है कहा जा सकता है कि बेरोजगारों के लिए अच्छा दिन रहा। अच्छा दिन इस बात से रहा कि कहीं ना कहीं उनको कुछ उम्मीद की किरण देखने को मिली। बात है, आप सभी जानते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख सकते हैं, ये हाई कोर्ट में कल जो है एसीएफ के वंश संयुक्त सेवा भर्ती परीक्षा के संबंध में लगा हुआ केस था, जिस पर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। हालांकि अभी ऑर्डर कॉपी जो है अभी अपलोड नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही ऑर्डर कॉपी अपलोड होगी तो आपको तुरंत जो है बता दिया जाएगा। फिलहाल अपडेट ये है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो हाई कोर्ट ने कहा है कि संभवतः जो वर्तमान में आरक्षण व्यवस्था है 50%, उस पर जो है जो भर्ती प्रक्रिया है वन सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा वो ली जाए। अब अगर ये जैसे ही ये आदेश निकलेगा, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के सभी भर्तियों के दरवाजे खुल जाएंगे, चाहे वो रुकी हुई भर्तियां हो या आने वाली भर्तियां हो। और सबसे जो परेशान है, जो बहुत जिनकी ज़्यादा तादाद है, वो है जल संसाधन विभाग के सब इंजीनियर, जो 400 पदों पर जिनकी नियुक्ति अटकी। बहुत बड़ा संख्या है इनका। और अगर एक बार चीज़ें क्लियर होती है एसीएफ से संबंधित, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है कोर्ट जाके वो आदेश ला लेंगे कि जो 50% पर भर्ती होगा और कहीं ना कहीं वो सारी भर्तियों और नियुक्तियों पे फिर 50% आरक्षण लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं बेरोजगारों को एक उम्मीद की किरण दिख रही है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे दूसरी तरफ, तो कल जो है राज्यपाल जी बिलासपुर के दौरे पर थे, जहां पे उन्होंने फिर जो पत्रकारों ने फिर से 50% से जो 76% आरक्षण है उस पर जो है सवाल किया। तो उन्होंने फिर से कहा कि भाई ये जो है वो पुराने राज्यपाल का मैटर है और वहीं पे वो पटाक्षेप हो गया है, फिर अब इसको पूछने का कोई मतलब नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस % आरक्षण बिल पर कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति है वो दूर होती नजर आ रही है। एक तरफ जहां पे सुप्रीम कोर्ट में 58% आरक्षण का केस चल रहा है राज्य सरकार के द्वारा, और कहीं ना कहीं 76% आरक्षण पर राज्यपाल जो है पेज जो है वो फंसा हुआ है। इसी बीच कल जो 50% आरक्षण पर खुशखबरी आई, उससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में एक उम्मीद की किरण जगी है। और दूसरी तरफ वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखेंगे कि कल फिर से जो है मेडिकल कॉलेज में भर्ती के नाम से हाई कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण पर भर्ती करने के लिए इनकार कर दिया है। मतलब साफ है कि हाई कोर्ट के पास आप अब कितने बार भी चले जाओ वो यही बोलेंगे कि भैया आपको 50% आरक्षण पर भर्ती करनी है। दरअसल मामला है कि बिलासपुर जो है जगदलपुर और कांकेर के मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों पर भर्ती पर लगी रोक हटाने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। केस में बस अधूरी होने के कारण अब बुधवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस दौरान शासन को शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। दरअसल हाई कोर्ट के आदेश बाद भी भर्तियों में 50% से ज़्यादा आरक्षण लागू करने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी और प्रारंभिक सुनवाई में ही कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी थी। राज्य शासन की ओर से पिछले साल 2022 में जगदलपुर और कांकेर के मेडिकल कॉलेज में 200 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें स्टाफ नर्स के साथ ही टेक्नीशियन, वार्ड बॉय सहित अन्य पद शामिल थे। इस भर्ती में राज्य शासन ने आरक्षण रोस्टर 50% से ज़्यादा लागू किया था, जिसे जो हाई कोर्ट के में चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट ने आरक्षण को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण रोस्टर पर स्पष्ट आदेश दिया है, जिसके मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण देना असंवैधानिक है और सभी नियुक्तियों पर लगी है रोक। याचिका में बताया गया है कि
राज्य शासन ने इन भर्तियों में 58% से ज़्यादा आरक्षण लागू किया है, जिसके कारण सामान्य वर्ग के साथ ही दूसरे वर्ग के उम्मीदवारों को भर्ती से वंचित होना पड़ेगा। यह याचिका हाईकोर्ट में लंबित थी। इसी बीच जो है 2012 से चल रही याचिका हाईकोर्ट का फैसला आ गया और राज्य शासन की ओर से जारी आरक्षण नियम को निरस्त कर दिया गया। 6 फरवरी 2023 को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया। तब प्रारंभिक सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इस प्रकार से है। और दूसरी तरफ अब देख रहे हैं कि भर्ती अब देखेंगे तो कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा में फिर से भर्ती विज्ञापन निकला है, वो भी 50% आरक्षण रोस्टर के तहत। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3। सहायक ग्रेड 3 के टोटल 28 पद है और इस टोटल 28 पद में अगर हम आरक्षित की बात करें तो टोटल आप देख सकते हैं कि 16 पद जो है यहाँ पे 28 में से लगभग जो 14 पद है वो अनारक्षित के लिए रखा गया है और बाकी फिर है ST SC OBC के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन क्लियर लिखा गया है फिर से कि अनारक्षित आरक्षित वर्ग के पदों की संख्या में परिवर्तन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर 2012 अन्य संबंधी प्रकरणों में पारित किए गए आदेश एवं उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाओं पर पारित किए जाने वाले निर्णयों के जो आदेश के अध्याधीन रहेगी। तो यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ है उसके जो भी आदेश आएगा उस पे ये जो पूरी भर्तियां हैं वो अध्याधीन रहेगी। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से लिख के छत्तीसगढ़ सरकार भी अपने विभागों में भर्तियां प्रारंभ कर सकती है। अब जाहिर सी बात है इस साल चुनाव है और बहुत ही ज़्यादा 32 से 20% जब आरक्षण का नुकसान होगा तो कोई भी वर्ग शांत नहीं बैठेगा और इसी वजह से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने जो तरीके से कदम नहीं उठा रही है। कहीं ना कहीं युवाओं को पत्राचार के माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ बतानी होगी कि भाई युवा क्या चाहता है, बेरोजगारी भत्ता चाहता है या सरकारी नौकरी चाहता है। अगर आप सभी जानते हैं कि इस भर्ती पर जो स्टेनोग्राफर हिंदी की पात्रता की बात करें तो 45% अंकों के साथ जो है ग्रेजुएशन जो अनारक्षित वर्ग के और आरक्षित वर्ग के 40% के साथ ग्रेजुएशन, साथ में हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में जो DCA के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए और जो अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। सेम यही है अंग्रेजी में, बस आपको यह है कि अंग्रेजी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना है और 5000 की डिप्रेशन जो है अंग्रेजी टाइपिंग में होना चाहिए। फिर सहायक ग्रेड 3 के द्वारा वही बात है, सेम चीज़ रहेगी और वहाँ पे यह है कि अभ्यर्थियों की कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग की गति 5000 जो प्रति घंटा होनी चाहिए, इस प्रकार से बताया गया है। फिर अगर आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष मिनिमम है, 35 वर्ष मैक्सिमम है और अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तो आपको 40 वर्ष 45 वर्ष तक आपको छूट दी गई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जा सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी जो बोल सकते हैं चयन प्रक्रिया कैसी है, तो देखिए स्टेनोग्राफर हेतु यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले विज्ञापित जो चयन प्रक्रिया है उसमें आवेदनों की संख्या अधिक होने पर विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों की प्रवणता मेरिट के आधार पर एक पद पर 10 के अनुपात में मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता को कौशल परीक्षा हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा और जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आएगा उसे कौशल परीक्षा हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा। उसके बाद देखिए जो कौशल परीक्षा है वो टोटल 500 अंक का होगा और 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और सेम जो है वो स्टेनोग्राफर का रहेगा, 500 अंक का दिया जाएगा और 45 मिनट का रहेगा और सहायक ग्रेड 3 का भी जो है 200 अंक का रहेगा, 260 अंक रहेगा और 10 मिनट का समय दिया जाएगा। इस प्रकार से रहेगा और उसके बाद मेरिट सूची तैयार होगी और उसके बाद चयन किया जाएगा। तो यही बात है कि एक तरफ जहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार जो है भर्ती नहीं निकाल पा रही है, बोल रही है कि 50% आरक्षण जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और खुद छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट तीनों जो है 50% आरक्षण पर भर्ती निकाल रहे हैं और एक नया कोटेशन लिख रहे हैं कि भैया ये जो भी भर्तियां हैं वो 50% जो बोल सकते हैं 58% आरक्षण पर जो उच्चतम न्यायालय में केस चल रहा है उसके अधीन रहेगी। तो इस प्रकार से भी राज्य सरकार जो है फैसला कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कि छत्तीसगढ़ में जो कल बहुत ही महत्वपूर्ण SI पुलिस भर्ती परीक्षा का जो है
सिलेबस जारी किया और उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्वेश्चन था कि क्या ये ऑब्जेक्टिव होगा। तो देखिए जब 2012 में ये परीक्षा हुई थी तो ये ऑब्जेक्टिव की तरह हुआ था, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और कहीं ना कहीं उसमें माइनस मार्किंग भी नहीं था जब ये 2012 में हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है, जब व्यापम की साइट पे आएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरी तरफ युवाओं के द्वारा एक बहुत सरकार पर एक कटाक्ष किया गया है, उस पर भी अब मैं एक बात चर्चा कर लेता हूं। कटाक्ष ये है कि जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उन्होंने कहा है कि देखिए माननीय छत्तीसगढ़ सरकार, आपकी पिछले 4.5 साल की उपलब्धियां बताना चाहूँगा। इस प्रकार से अभ्यर्थियों के द्वारा ये जो लेटर है बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। इसमें बताया गया कि सबसे पहले सीजी सब इंस्पेक्टर 2018 से परीक्षा रुका हुआ है, शिक्षक भर्ती 2022 रुका हुआ है, लगभग 60,000 सीट खाली है। CGPSC 2023 का रिजल्ट रुका हुआ है, विधानसभा सहायक ग्रेड 3 2018-19 का रिजल्ट रुका हुआ है, CGACF 2019 का रिजल्ट रुका हुआ है, CGPSC का जो चपरासी पेपर लिया गया था 91 पदों का, उसका 2022 का परिणाम रुका गया है। CSEB का जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो परिणाम है वो रुका हुआ है। साथ में WRD JE का जो 400 पद है उसकी नियुक्तियां रुकी हुई है। 2 साल से राज्य इंजीनियरिंग सर्विस की भर्ती नहीं हुई है। CGPSC 2022 इंटरव्यू का रिजल्ट रुका हुआ है। विधानसभा मार्शल का रिजल्ट रुका हुआ है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट रिजल्ट है वो रुका हुआ है। ADO, हॉस्टल वार्डन, फूड इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर और भी बहुत सारी पशु विभाग की भर्तियां, मछली पालन विभाग की भर्तियां, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री की बात करो, बहुत सारे विभागों की भर्तियां, हजारों सीटें जो है खाली है, लेकिन सरकार को भर्ती नहीं लेनी है। चपरासी से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक सबकी परीक्षा रोककर स्टूडेंट का सफलतापूर्वक समय और भविष्य बर्बाद करने के लिए बधाई और धन्यवाद। इस प्रकार से ये जो लेटर है बेरोजगार अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, जल्द से जल्द भर्ती निकाले, और ये इसी कड़ी में जो है अभ्यर्थी जो है कटाक्ष कर रहे हैं। फिलहाल यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें।